हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो देखो, प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.4 के 4 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया। अब जौन सी आइडेंटिटी हमने क्वेश्चन नंबर 4 में यूज़ करी थी वही हम यहाँ पर करेंगे। देखो, ये जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था, हमें जो है यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिए हुए थे इस फॉर्म में दिए हुए थे a + b + c होल स्क्वायर। हमें इनको इन फॉर्म में एक्सपेंड करना था। देखो, हमने कर दिया था आराम से, a² + b² + c स्क्वायर। यहाँ पर भी हम इसी वाली आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमें इस बार ये इस फॉर्म में दिए हुए हैं। देखो, हमें इस फॉर्म में दिए हुए हैं, हमें जो है इनको इस फॉर्म में करके लिखने हैं। वहाँ पर हमें इस फॉर्म में दिए हुए थे, हमने इन फॉर्म में एक्सपेंड किया था। यहाँ पर हमें इस फॉर्म में दिए हुए हैं, हमें इनको इस फॉर्म में करना है। तो देखो, फैक्टराइज करना है, बिल्कुल आसान है ये। तो देखो, बिल्कुल इसी फॉर्म में आपको नजर आएंगे, ये दिया हुआ है बिल्कुल इसी फॉर्म में। अब सबसे पहले तो मैं आइडेंटिटी को ही लिख लेता हूँ। आइडेंटिटी मेरी क्या है, a + b + c का होल स्क्वायर कर लो। क्या होती है हमारी, a² प्लस में b² प्लस में c² प्लस में 2ab प्लस में 2bc और प्लस में 2ac। यहाँ पर ये मैंने आइडेंटिटी को लिख लिया, a² + b² + c² 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ac। बिल्कुल आसान ही आइडेंटिटी है। देखो, बिल्कुल इसी फॉर्म में दिया हुआ है, इस फॉर्म में हम इसको करके लिख देंगे। यहाँ पर हम इसके जो है फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। अब देखो, मैं जो यहाँ पर a की ऐसी वैल्यू लूंगा जिसका मैं स्क्वायर करूँ तो मुझे 4x² मिल जाए। a की कैसी वैल्यू लूंगा जिसका स्क्वायर करूँ तो 4x² मिल जाए। तो मैं यहाँ पर रखूँगा 2x, इसका स्क्वायर कर दो। जब आप 2x का स्क्वायर करोगे तो रिजल्ट में हमें 4x² ही मिल जाएगा। देखो, कोई भी यहाँ पर परेशानी वाली बात नहीं है। अब मैं b की ऐसी वैल्यू लूंगा जिसका मैं स्क्वायर करूँ तो मुझे 9y² मिल जाए। तो ऐसी वैल्यू क्या होगी, देखो 3y हो जाएगी, क्योंकि देखो जब हम 3 का स्क्वायर करेंगे y मिल जाएगा और y का स्क्वायर करेंगे तो y² ही आ जाएगा। तो 3y b की वैल्यू हो जाएगी और इसका जो है हम स्क्वायर कर देंगे। बिल्कुल आसान है। प्लस में c की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर c की वैल्यू ऐसी लूंगा जिसका स्क्वायर करूँ तो 16z² मिल जाए। तो ऐसी वैल्यू होगी मेरा 4 का स्क्वायर करूँगा तो 16 मिल जाएगा और z ले लूँगा, z का स्क्वायर करेगा तो z ही मिल जाएगा। इसका जो है स्क्वायर कर दो। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, दो टर्म जो है हमें माइनस में दी हुई है, यानी कि इन तीनों वैल्यू में से कोई सी एक वैल्यू माइनस में होगी। वो हम किस तरीके से समझेंगे, देखो ये वाली टर्म माइनस की है और ये वाली टर्म माइनस की है। हम इन दोनों में वेरिएबल को देखेंगे, कॉमन वेरिएबल को। अब देखो, z जो है वो इस वाली टर्म में भी है और z जो है इस वाली टर्म में भी है, यानी कि यहाँ पर z वाली जो टर्म होगी वो माइनस की होगी। यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान से समझाना था। देखो, मैंने बता दिया, कॉमन वेरिएबल को देखेंगे, z दोनों में कॉमन है, यानी कि z वाली टर्म जो होगी वो माइनस में होगी। अब बिल्कुल आसान है, प्लस का निशान लगा लो। 2 × में a की वैल्यू है 2x, तीनों वैल्यू हमारे पास आई गई। ब्रैकेट में रख देता हूँ, थोड़ी जगह कम है तो ब्रैकेट में कम गैप लेती है। अब देखो, 2 × में a की वैल्यू 2x, b की वैल्यू 3y प्लस में 2 × में b की वैल्यू कितनी है, देखो 3y है, 3y पुट कर दो। और c की वैल्यू क्या है, माइनस में 4z जो है पुट कर दो। माइनस में 4z मैंने पुट कर दिया, प्लस का निशान लगा लो, मैंने bc की वैल्यू रख दी। 2 × में a की वैल्यू क्या है मेरी 2x है, और इंटू में c की वैल्यू मेरी क्या है, माइनस में 4z है, तो माइनस में 4z रख दो। मैंने माइनस में 4z रख दिया। जब इनको मल्टीप्लाई वगैरह करोगे तो वापस से यही वैल्यूज आ जाएंगी। मुझे मेन चीज़ चाहिए थी यहाँ पर a b c की वैल्यू। a की वैल्यू 2x आ गई, प्लस में b की वैल्यू क्या आ गई 3y आ गई, और c की वैल्यू क्या है माइनस में 4z। इसका जो है स्क्वायर हो जाएगा। देखो, इस फॉर्म में मैंने इसको कर दिया तो 2 बार स्क्वायर है, 2 बार करके इस तरीके से लिख दो, 2x प्लस में 3y माइनस में 4z और 2x प्लस में 3y माइनस में 4z। यही जो है आंसर हो जाएगा बिल्कुल। अब देखो, सेकंड वाले पार्ट को देखते हैं। इसको भी बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह ही करेंगे। यहाँ पर वैल्यू हमें रूट में भी दी हुई है तो इसको हम थोड़ा ध्यान से करेंगे। मैं यहाँ पर देखो a की ऐसी वैल्यू रखूँगा जिसका मैं स्क्वायर करूँ तो रिजल्ट में मुझे 2x² मिल जाए। अब मैं a की क्या वैल्यू रखूँगा, देखो मैं a की वैल्यू रखूँगा √2x। जब मैं √2x का स्क्वायर करूँगा, देखो जब मैं √2 का स्क्वायर करूँगा, √2 का स्क्वायर यानी कि स्क्वायर से रूट कट जाता है, रिजल्ट में मुझे 2 ही मिल जाएगा। इस तरीके से भी समझ सकता हूँ। √2 के स्क्वायर को मैं √2 × मैं √2 लिख सकता हूँ। √2 की मल्टीप्लाई जब भी √2 में करूँगा तो 2 ही मिलेगा। इस तरीके से भी समझ सकता हूँ। इनको हम एक ही रूट के अंदर ले सकते हैं, तो यहाँ पर से 2 बाहर आ जाएगा तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और x का स्क्वायर हमारा x का स्क्वायर ही हो जाएगा, तो 2x² मुझे मिल जाएगा रिजल्ट में। तो मैं a की वैल्यू क्या रखूँगा, देखो √2x, ये मैंने रख ली a की वैल्यू प्लस में। अब मैं b की वैल्यू ऐसी रखूँगा जो मैं स्क्वायर करूँ तो जिसका मैं स्क्वायर करूँ तो रिजल्ट में मुझे y² मिल जाए। मैं वैल्यू y इजीली रख लूँगा, y का जब मैं स्क्वायर करूँगा y² ही मिल जाएगा। अब देखो, मैं c की वैल्यू भी ऐसी रखूँगा जिसका मैं स्क्वायर करूँ तो मुझे 8z² मिल जाए। अब देखो, यहाँ पर मैं 2 भी नहीं रख सकता, 4 भी नहीं रख सकता, तो मैं c की वैल्यू क्या रखूँगा, मैं c की वैल्यू को 2√2 ही रख लूँगा। क्वेश्चन में मुझे देखो यहाँ पर से मेरे समझ में आ जाएगा,
जब मैं 2√2 का स्क्वायर करूँगा, देखो जब मैं 2√2 का स्क्वायर करूँगा, ध्यान से समझो, अब यहाँ पर मत काट देना स्क्वायर से रूट, दोनों का स्क्वायर है। देखो जब मैं 2√2 का स्क्वायर करूँगा, 2 का स्क्वायर तो मेरा 4 हो जाएगा, इनटू में मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे, फिर √2 का स्क्वायर करेंगे हम, √2 का स्क्वायर मेरा फिर होगा 2। देखो इस तरीके से 4 2 8 हो जाएगा मेरा। और यहाँ पर देखो मैं जो हूँ यहाँ पर z भी रखूँगा, क्योंकि जब मैं z का स्क्वायर करूँगा तो इसके आगे मुझे z स्क्वायर भी मिल जाएगा, z का स्क्वायर करूँगा z स्क्वायर भी मिल जाएगा। तो मैं वैल्यू क्या रखूँगा, देखो मैं 2√2z रख लूँगा, मैं क्या रख लूँगा 2√2z। जब मैं 2√2z रखूँगा और मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो वापस से मुझे 8z स्क्वायर मिल जाएगा। मैंने आपको करके भी दिखा दिया, 2√2 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो रिजल्ट में हमें 8 मिलेगा। अब देखो यहाँ पर भी दो टर्म हमें माइनस में दी हुई है, यानी कि इन तीनों टर्म में से कोई सी एक टर्म जो होगी वो माइनस की होगी। अब देखो माइनस वाली टर्म को देखो, दोनों ये दोनों टर्म माइनस की है, इनमें कॉमन वेरिएबल देखो, देखो एक्स इसमें भी है और एक्स इसमें भी है, यानी कि एक्स वाली टर्म जो होगी जिसके साथ एक्स होगा वो हमारी माइनस की होगी। देखो ये फर्स्ट टर्म में हमारा एक्स दिया हुआ है तो ये वाली फर्स्ट टर्म हमारी माइनस की होगी। यहाँ पर इस पॉइंट को भी आपको ध्यान से समझना है। प्लस में 2 इंटू में ए की वैल्यू क्या है माइनस में, अब रखेंगे माइनस में √2x। देखो माइनस में √2x, मैंने ए की वैल्यू रख दी, बी की वैल्यू भी रख दो, ब्रैकेट में रख देता हूँ, बी की वैल्यू रख दी मैंने, बी की वैल्यू भी रख दी, ए इंटू में बी कर दो, प्लस का निशान लगा लो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, 2 इंटू में बी सी, बी की वैल्यू क्या है वाई है, इंटू में सी, बी की वैल्यू वाई रख दी, देखो मैंने इंटू में सी, सी की वैल्यू क्या है मेरी 2√2z, ये मेरी सी की वैल्यू है 2√2z। अब प्लस का निशान लगा लो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, प्लस में 2 इंटू, आप जो है सी के आगे कर लेना, 2 इंटू में ए सी, ए की वैल्यू क्या है माइनस में √2x, माइनस में √2x इंटू में z। देखो यहाँ पर क्या है मेरी ए सी वैल्यू है, सी की वैल्यू क्या है मेरी 2√2z, तो मेरा 2√2z में रख दूंगा मैंने, इसकी सी की वैल्यू भी रख दी 2√2z। अब बस सिंपल है, यहाँ पर से ए बी और सी की वैल्यू उठा लो, ए की वैल्यू क्या है माइनस में √2x है, प्लस में बी की वैल्यू क्या है प्लस की वाई है, ये भी प्लस की वैल्यू है, प्लस में सी की वैल्यू उठा लो, इस फॉर्म में करके लिख देंगे। देखो तो यहाँ पर लिख दो 2√2z और इसका जो है पूरे का स्क्वायर कर देंगे। देखो ए की वैल्यू भी मिल गई, बी की वैल्यू भी मिल गई, सी की वैल्यू भी मिल गई। अब इसको दो बार करके लिख लो, स्क्वायर है तो माइनस में √2x प्लस में वाई और प्लस में 2√2z, ये मैंने एक बार करके लिख लिया। इसको भी लिख लो माइनस में √2x प्लस में वाई और प्लस में 2√2z, ये यही जो है आंसर हो जाएगा। देखो ये भी बिल्कुल आसान